हर साल रमजानुल मुबारक में यूट्यूब पर इस्लामिक चैनल हजारों की तादाद में बनते हैं, जिनमें से 90% तो नाकाम हो जाते हैं और सिर्फ 10% ही कामयाब होते हैं। तो वो 10% जो कामयाब होते हैं वो अपने कंटेंट की वजह से कामयाब होते हैं। तो अगर आप लोग भी इस रमजान यूट्यूब पर इस्लामिक चैनल बनाकर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो उसमें सबसे अहम फैक्टर होता है आपके थंबनेल्स। जब तक आप लोगों के थंबनेल्स अच्छे नहीं होंगे तब तक आपके व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप मुझे खुद ही बताएं, अगर आप लोगों के सामने कुछ ऐसे थंबनेल्स आए तो इनमें से आप कौन से वाला सेलेक्ट करेंगे? तो यकीनन आप ये 5वें और 6वें नंबर वाला सेलेक्ट करेंगे और बाकी सबको छोड़ देंगे। इसकी वजह है कि इनके ऊपर आपको पढ़ने में भी आसानी है और देखने में भी अट्रैक्टिव है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसी तरह के थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, वो भी सिर्फ मोबाइल फोन का यूज करते हुए। तो आइए फिर चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और थंबनेल बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक उस वक्त कीजिएगा जब आप लोगों को इस वीडियो में वैल्यू नजर आए। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर आप लोगों ने चले जाना है lexica.art, एक वेबसाइट है। इसके ऊपर जाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने सर्च में सर्च कर लेना है ओल्ड मैन विद स्टिक अरब। तो ऐसा लिखेंगे तो आपके सामने कुछ अरबी आ जाएंगे जिन्होंने हाथ में छड़ी पकड़ी होगी, जो कि एक ओल्ड फीलिंग दे रहे होंगे। तो इनमें से आपको जो इमेज अच्छी लगे आपने उसके ऊपर सिंपल क्लिक करना है और नीचे ये जो डाउनलोड का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह से मुझे दूसरी इमेज चाहिए कि जिसके अंदर एक अरबी बैठा हो घोड़े के ऊपर, तो मैं वो लिख देता हूँ। तो लिखने के बाद मैं सर्च करता हूँ, तो इनमें से जो मुझे इमेज अच्छी लगेगी मैं उसके ऊपर सिंपल क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये 4 ऑप्शन मजीद भी नजर आएंगे, इनमें से भी आप कर सकते हैं। तो मुझे जो अच्छी लगेगी मैं उसे कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना है बैकग्राउंड इरेजर। तो इस तरह का ऐप आप लोगों के सामने आएगा, आपने सिंपल उसे डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपने लोड अ पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोड अ फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे आपने कोई वो इमेज ले आनी है जो कि आपने डाउनलोड की है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये इस तरह से ओपन होगी। ऊपर डन पर क्लिक करना है आप लोगों ने। डन पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने आ जाएगी। आप लोगों ने यहाँ पर AI ऑटो के ऊपर क्लिक करना है तो ये इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। जैसे बैकग्राउंड रिमूव हो जाए आपने ऊपर डन के ऊपर क्लिक करना है सिंपल, और यहाँ से 5 के ऊपर रख के फिर से ऊपर सेव के ऊपर क्लिक करके इसे सेव कर लेना है सिंपल। इसी तरह से आप लोगों ने अपनी बाकी इमेजेस के लिए भी कर लेना है। उसके बाद आप लोग जैसे ही प्ले स्टोर के ऊपर पिक्सेल ऐप सर्च करेंगे तो इस तरह का पिक्चर एडिटर नाम का एक ऐप आ जाएगा, आपने उसे इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग उसे ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ऊपर ये जो डिलीट का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है तो टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ये जो नीचे वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने साइज, इमेज साइज के ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है और यहाँ से ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है कस्टम की जगह पर यहाँ पर आपने यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कर देना है। तो ये यूट्यूब थंबनेल का साइज सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ये बैकग्राउंड वाली इमेज ले आनी है। ये भी मैंने लेक्सिका से ही ली है और इसे मैं यहाँ पर ले आया हूँ। उसके बाद अब तीसरा स्टेप हमने ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने दोनों बैकग्राउंड इरेज वाली इमेजेस ले आनी है और उससे पहले वाली को इस तरह से कुछ एडजस्ट कर देना है और उसके बाद सेम इसी मेथड से हमने दूसरे वाली इमेज को भी ले आना है प्लस के ऊपर क्लिक करके। जैसे लिए इसको भी आपने कुछ ऐसे एडजस्ट कर लेना है खींच के, ठीक है। खींच के एडजस्ट करने के बाद इस तरह से रख लेना है। रखने के बाद अब आप लोगों ने इसे देना है शेडो। तो उसके लिए आप लोगों ने इसे सेलेक्ट करना है और आगे जाएंगे तो स्ट्रोक का ऑप्शन आएगा। स्ट्रोक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उसे अनेबल कर लेना है और यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी रंग दे सकते हैं। मैं यहाँ से व्हाइट कलर दे के यहाँ से इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इसी तरह से मैं दूसरे कलेक्टर के ऊपर भी ये चीज़ लगा देता हूँ। ये चीज़ अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट करने के बाद अब हमने इन दोनों को सेलेक्ट करके ऊपर ये लेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इन दोनों को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद अब हम लोगों ने यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड करना है तो इसलिए ए के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्लस पर ऐड क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर एडिट पेंसिल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट लिख दूंगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी बहलोल दाना और यहूदी घुड़सवार का वाकया। लिखने के बाद मैं यहाँ ऊपर ओके के ऊपर सिंपल क्लिक कर देता हूँ। अब हम लोग इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे तो उसके लिए हमने इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप लोगों ने इस फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें उर्दू का कोई अच्छा फ़ॉन्ट नहीं मिलेगा। आपने माई फ़ॉन्ट में जाना है, ये इस फ़ॉन्ट ऐड करने के ऑप्शन पर जाना है और ये फोल्डर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से आप लोगों ने ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है और बाद में इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से सिलेक्ट होकर बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ॉन्ट आपका लग जाएगा।
इसके बाद अब टेक्स्ट की सेटिंग को गौर से समझना, उसके लिए आपने इस साइड में मूव करना है और यहाँ पर बोल्ड के ऊपर क्लिक करके बोल्ड कर लेना है टेक्स्ट को, और उसके बाद यहाँ पर कलर पर क्लिक करके इसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा। जिस टेक्स्ट को आप और कलर देना चाहें उसे सेलेक्ट करना है इन स्लाइडर की मदद से और यहाँ से कलर को चेंज कर देना है। उसके बाद आपने आगे मूव करना है और यहाँ से स्ट्रोक लगाना है इसे, और स्ट्रोक का आप कलर ब्लैक रखिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ से शेडो भी लगा सकते हैं। तो शेडो लगाना है इस हिसाब से लगाना है कि ज्यादा भूरा ना लगे, उसकी ऑफसेट को थोड़ा सा कम करना है और इस तरह से एडजस्ट कर लेना है और बस। उसके अलावा अब आप लोगों ने दोबारा से, ये मेरा आधा टेक्स्ट जो है वो ब्लैक रह गया तो मैं यहाँ पर जाता हूँ कलर में और यहाँ से सारे को पहले व्हाइट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से इतने को सिलेक्ट करके इसे मैं येलो कर देता हूँ सिंपल। तो इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट भी तकरीबन फाइनल हो चुका है। अब आप लोगों ने यहाँ पर नीचे क्लिक करके इसके बैकग्राउंड को पहले ब्लैक कर लेना है। ब्लैक करने के बाद अब आप लोगों ने इसे टेक्स्ट को भी अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। टेक्स्ट जब आपका अच्छे से एडजस्ट हो जाए तो अब आप लोगों ने यहाँ पर ऊपर प्लस पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी से वो बैकग्राउंड लेके आना है और उसे यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है। इसे इस तरह से पूरे के ऊपर एडजस्ट करने के बाद इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है ताकि जो ब्लैक कलर है इसके अंदर आ जाए। और आपने ऊपर जो लेयर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसे नीचे ले जाना है और इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी को आप लोगों ने मजीद यहाँ पर क्लिक करके इधर ओपेसिटी का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसे आप लोगों ने कम कर लेना है। कम करेंगे तो ये एक अट्रैक्टिव आपका थंबनेल बन चुका है। अब आप लोगों ने यहाँ ऊपर सेव के ऊपर क्लिक करके इसे सेव इमेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसकी जो हाईएस्ट कर लेनी है क्वालिटी और डन कर देना है, सेव टू गैलरी कर देना है सिंपल। तो इस तरह से आपका थंबनेल तैयार हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।